Hello, friends. How are you? You're watching me on Hangama Studio. Keep watching. हंगामा स्टूडियो में आज मेरे साथ वो है जिनकी बात में क्लैरिटी है और अंदाज में ग्रेस. लेट्स वेलकम नन अदर देन कनिका सदानंद. Thank you, Zara. Thank you so much. ओके, व्हाट अ जर्नी कनिका जी. बेस्ट सीनियर कंटेस्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस का खिताब आपको व्यूअर्स ने दे दिया है. So sweet. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का प्यार जो मुझे मिला है उसके लिए शुक्रिया. Thank you so much. ओके, शुरुआत हमारे पास टाइम कम है इसीलिए आपके मुंह बोले बेटे गौरव को टिकट टू फिनाले मिल गया है एंड द लास्ट कैप्टन ऑफ बिग बॉस 19. क्या लगता है वो जीत पाएंगे? क्या उनकी टिकट टू फिनाले की चीज़ से क्या आप खुश हैं? गौरव कैप्टन बन गए? लास्ट कैप्टन ऑफ बिग बॉस 19 विद टिकट टू उनको कैप्टनशिप भी मिली. मतलब चलो शुक्र है, अब उनकी दिल को ठंडक पहुंचेगा. भले 8-7 लोगों की कैप्टनसी उनको मिली, लेकिन अच्छी बात है. इफ ही गॉट इट एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. बहुत अच्छी बात है. हाँ, क्यों नहीं. गौरव इज प्लेड वेरी स्मार्टली और अब ये डिसाइड करेंगे ऑडियंस की उनको फेक इंसान अच्छा लगता है उसको जिताएंगे या फिर ऑर्गेनिक इंसान जो एकदम रियल है उसको जिताएंगे. वो देखते हैं रियलिटी शो है या पॉपुलैरिटी शो है. बिग बॉस से थोड़ा हटके मैं बात करना चाहूँगी. आपके घर पे जब मैं गई थी इंटरव्यू के लिए आपके साहबजादे अयान से, उन आपकी परवरिश की झलक मुझे दिखी जब वो मेरे सामने बैठे थे और मैंने ऐसा कुछ सवाल पूछा जहाँ मुझे लगा कि अगर अयान की जगह कोई और होता तो वो थोड़ा सा एक चीज़ शायद उन्हें बुरी लगती या ट्रिगर होती या कुछ भी, अगर वो कुछ अलग अंदाज में. लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने मुझे जवाब दिया, जान कुमार सानू को लेकर मैंने सवाल किया था, आपकी परवरिश की झलक मुझे वहाँ दिख गई. मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से. आई एम सो थैंकफुल एंड सो ग्रेटफुल कि आपने ये नोटिस किया और आपने कहा इस प्लेटफॉर्म पर. और मेरे लिए यही मेरी जीत है, यही मेरी ट्रॉफी है कि मेरे बच्चे, मेरी पोतियाँ या मेरी बहू, वो सब अच्छी तरह से हर एक इंसान के साथ बिहेव करे, डिग्निफाइड वे में बिहेव करे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. लेकिन अयान की परवरिश के वक्त वही मैं पूछना चाह रही थी कि आप ऑलरेडी बहुत कुछ झेल रही थी लाइफ में जिसके बारे में आपने पहले कभी जिक्र नहीं किया. आपका साइड ऑफ द स्टोरी, वो सारे दलदल में कहीं ना कहीं आपने इतने इतने बेहतरीन उम्दा परवरिश आपने अपने बच्चों की है. वो जब दौर चल रहा था कनिका जी, कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए? क्योंकि अब जब आपने बोला नेशनल टेलीविज़न पे, अब जब हम सोचते हैं, अब हमें रिलेट कर हो रहा है कि नहीं यार, इस औरत ने क्या कुछ झेला होगा, एंड दैट टू विद साइलेंस. क्योंकि बोल देना, मन हल्का करना एक बात होती है और दिल में रख के वो सारी चीज़ें खामोशी से झेलना आपकी स्माइल में मुझे अभी दिख रहा है. नहीं, एक्चुअली ज़रा क्या है कि मेरे जैसे ऐसे लाखों औरतें हैं जो मुझसे ज़्यादा शायद झेल रही होंगी रोज़. और मेरे पास तो एक करियर था. मैंने अयान को जब 40 दिन का बच्चा वहाँ अमेरिका से लेकर आई तो मैंने काम शुरू किया वापस. लेकिन मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे गुरु दादाश्री मैथ्यू दादाश्री जी या मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली, सबके आशीर्वाद से मैं आगे चलती गई. किसी न किसी ने किसी वक्त पे पिच इन किया. कभी मुझे अपनी सहेली से पैसे भी बोरो करने पड़े, कभी अयान को साइकिल चाहिए था तो मुझे प्लान करना पड़ा कि अगले महीने कैसे उसको साइकिल खरीद के दूँ. यस, लेकिन आपको पता है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं. लोगों को आपके लिपस्टिक और मस्कारा के नीचे जो दर्द और दुख है वो नहीं दिखता है. लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने ही सफ़र किया है. मैं आज तक बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को देख चुकी हूँ जिसके पास आवाज़ नहीं है. कम से कम मेरे पास वो प्लेटफॉर्म था. और मेरा ये सब कहना नेशनल टीवी पे अपने लड़ाइयों के बारे में, वो सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से था कि अगर मैं कर सकती हूँ तो वहाँ पे बाहर से देखती हुई कोई भी औरत कर सकती है. बस हिम्मत नहीं हारना है. एंड मैंने झेला, मतलब ठीक है उतार चढ़ाव झेले, लेकिन मेरे पास एक मकसद था उस वक्त. अगर अयान नहीं पैदा होता तो हो सकता है कहीं ज़िंदगी में मैं हार गई होती. और क्योंकि मैंने बड़े बेटे के लिए लड़ाई की 8-9 साल कोर्ट में, उसकी भलाई के लिए मैंने लड़ाई छोड़ दी कि जब वो टीनेजर हो गया था. तो उसके बाद तो फिर मेरा एक रिश्ता जो टूटा, बहुत ही अहम रिश्ता. मैं तो सन्यासी बनने जा रही थी. एक हार्टबीट में लोग मतलब कहते हैं ना उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन आपने इतने साल वो
चीज़ या वो इज्जत उस इंसान के लिए कभी खोई नहीं। नहीं नहीं, क्योंकि अगर आपने किसी इंसान को वक्त दिया है, प्यार दिया है, अपनी केयर दी है, तो उसके लिए आप कैसे बुरा सोच सकते हैं? क्योंकि फिर इसका मतलब आपने आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और यही चीज़ मैं कंटेस्टेंट्स के बारे में कहूँगी, मैंने उनको प्यार दिया है भाई, टेढ़े हैं तो मेरे हैं। ओके, लास्ट 2 सवाल। रीटा जी से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, बहुत मुख्तसर सी रही, ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊँगी, बस ये था कि थोड़ी सी उनके दिल में कहीं नाराज़गी है आपको लेकर, जो भी चीज़ें हुई टर्न आउट, कुछ इस चीज़ पर कहना चाहेंगे? रीता जी से मैं कहना चाहूँगी, मेरे से छोटी है शायद रीता, लेकिन रीता से मैं कहना चाहूँगी कि उनसे मेरी एक बार रात के 11 बजे से लेकर 6 बजे तक बात हुई थी, जब उन्होंने मेरी गाड़ी तोड़ी थी और उनको लगा था कि गाड़ी मुझे, मारुति सुजुकी थी, कि गाड़ी मुझे शानू जी ने दिलाई। और मुझे जब मैंने बात की तो मुझे उनका दर्द समझ आया, क्योंकि मैं जब मिली थी इस इंसान से, वो अपनी बीवी से अलग रहते थे और काफ़ी उतार चढ़ाव था उनकी लाइफ में। कहीं ना कहीं रीता जी को मैंने और सानू जी ने दुख दिया होगा, कहीं ना कहीं रीता जी, सानू जी और मैंने उनके बच्चों को दुख दिया होगा। बहुत अनफॉर्चुनेट है, कोई जानबूझ के नहीं ऐसा करता, और मेरा तो नेचर है ही नहीं ऐसा। अगर रीता जी ने कुछ कहा है तो उन्होंने जो कहा उसको रिस्पेक्ट करती हूँ। उनके अंदर जो मवाद है, पीड़ा है, वो जितनी जल्दी निकले उतना अच्छा है, क्योंकि वो उनकी सेहत के लिए अच्छा है, उनके बच्चों की सेहत के लिए अच्छा है। क्योंकि सानू जी बुरे इंसान नहीं हैं, सर्कमस्टेंसेस इंसान को बुरा बनाता है, और रीता जी भी बुरी इंसान नहीं है। तो आई एम सॉरी अगर उनको लगा, और अगर उनके अंदर मेरे लिए कुछ भी है तो मैं चाहूँगी कि मुझे फ़ोन करके मुझसे आके मिले, या मैं उनसे पास जाऊँ और हम बात करें, क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आ सकता जो गुजर गया। सो बेस्ट इज कि इसके साथ आप समझौता कर लो। किसी को एक को गाली देना, मैंने आज तक रीता जी को कभी कोई गलत बात नहीं कही। मेरे साथ बहुत कुछ उन्होंने बोला, मेरे बारे में प्रेस में बहुत नेगेटिविटी फैलाई, और मैंने बाहर आके देखा नहीं, लेकिन मुझे लोग बोल रहे हैं। और जब हमारा रिश्ता चल भी रहा था, उनको पता था कि उनके हस्बैंड उनके पास वापस नहीं आने वाले, डिवोर्स का ऑलरेडी बातचीत चल रही थी। उस टाइम भी उन्होंने प्रेस में बात की, जब मैं बहुत यंग थी और मेरी इज्जत उछाली गई, लेकिन मैंने उनके लिए कभी कोई बुरी बात नहीं कही। यस, थैंक यू। ओके, लास्टली हमने सुना ट्रेटर्स 2 में एंट्री होने वाली है कनिका जी आपकी, आफ्टर बिग बॉस 19। क्या ऑफर मिला है, बात चल रही है? आई नो ज़्यादा कुछ आप आई एम श्योर नहीं बता पाओगे, लेकिन हिंट। कुछ नहीं पता है, ये कुछ जर्नलिस्ट ने मुझे सवाल पूछा, और अभी जब ये इंटरव्यूज़ का दौर, ये जो तूफान हुआ है इंटरव्यूज़ का लास्ट 3-4 दिन से, जब ये ख़त्म होगा तब मैं बैठ के थोड़ी चैन की सांस लूँगी, अपनी मम्मी से मिलने जाऊँगी, वहाँ पे मैं फ़ोन पे बात करके या वीडियो जूम कॉल करके समझूंगी सब बातों को। बट अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो बहुत काम करूँगी, वापस आपको दोबारा स्क्रीन पे मिलूंगी, और जेनजी और मिलेनियल्स को भी एंटरटेन करूँगी, जबकि चूंकि इनके फादर्स और मदर्स को मैंने किया है। सो होप टू सी यू ऑल ऑन दिस फ्रॉम द स्क्रीन एंड गिव मी योर लव ऑल द टाइम। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कनिका जी। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।